हेलो एवरीवन। आज का ये लेक्चर हम मीन वैल्यूज थ्योरम और मीन वैल्यूज थ्योरम और हो सकता है अप्रोक्सीमेशन भी कर लें, लेकिन पहले हम करेंगे मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक है, ओके, चलो। तो मीन मीन वैल्यू वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, तो दो दो होते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम। पहला है, ठीक है ना, पहला है तुम्हारा रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम, ठीक है, और दूसरा है एलएमवीटी। एलएमवीटी लैंगलार्जे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैंगलार्जे मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलो सबसे पहले हम रोलेस थ्योरम की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? रोलेस थ्योरम की, कि रोलेस थ्योरम क्या होता है। रोलेस थ्योरम, रोलेस रोलेस थ्योरम के लिए इस दो भी दोनों दोनों थ्योरम, दोनों मीन वैल्यू थ्योरम किस पे डिफाइंड होते हैं? एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यू की होता है, जनरली सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन ही होते हैं। ठीक है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, ये इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, कोई इंटरवल है ए कॉमा बी, उसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन होना चाहिए जो एफ एक्स को करना पड़ेगा वो है कि एफ एक्स, ठीक है ना, इस कंटिन्यूअस, ये कंडीशंस है, इस इफ ना, इफ ऐसा ऐसा हो तो इस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए मैंने हमेशा बताया कि क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूअस इन ए कॉमा। सेकेंड क्या होना चाहिए कि इज एफ एक्स जो है तुम्हारा, एफ एक्स इज, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएबल इन। अब यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में एज आ जाएगा और एज आ जाएगा तो वहां पे डिफरेंशिएबल तो होता नहीं है। तो ए कॉमा, राइट, बोलो, समझ में आया ये बात? ठीक है, ठीक है। और थर्ड चीज ये है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है कहीं पे। एफ ए इज इक्वल टू क्या है? एफ बी। ठीक है ना, देन देन अब देन मतलब, मैं एक मिनट अलग से लिखता हूँ। इफ हो गया, इफ के ये कंडीशंस है, इफ के ये कंडीशंस है। अब मैं तुम्हें देन के कंडीशंस बताता हूँ। ठीक है ना, तो देन देन क्या होगा कि देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम, कम से कम एक, एटलीस्ट वन ओपन, क्या वन, एफ डैश सी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। एक ऐसा सी, एटलीस्ट वन पॉइंट, है ना, एग्जिस्ट करेगा जिससे एफ डैश सी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इन इंटरवल, इन इंटरवल ओपन ब्रैकेट में ए कॉमा बी, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं। समझ में आई इसकी बात? बोलो, इतनी बात समझ में आई? इस इंटरवल में होना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो एक ऐसा पॉइंट होगा सी जिससे एफ डैश सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसा ग्राफिकली समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये चीज को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है रियल रोलेस थ्योरम में। ऐसा देखो, इसलिए हो रहा है, अगर मान लो कि ये कोई भी ग्राफ है
और मान लेते हैं कि कोई कर्व है, कोई कर्व है जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे, तो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया। एफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे एफ बी है ना, देखो है कि नहीं, ये ए है और ये बी है। अब मुझे बताओ कि यहाँ से ए से बी जाने का रास्ता क्या क्या होगा। एक तो ये जो दिख रहा है वो, एक हो सकता है कि ऐसा ऐसा ऊपर से चला जाए, है ना। एक हो सकता है मान लो कई सारे अप एंड डाउन कर ले, है ना। बोलो ऐसा दिखे होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पे स्मूथ है, बोलो इस टाइप से ही होगा ना, इन टाइप से ही कोई चीज होगा। अब देखो ये रास्ते में देखो, यहाँ पे देखो स्लोप जीरो होगा कि नहीं, यहाँ पे देखो स्लोप जीरो होगा। एक बार तो स्लोप जीरो होना ही पड़ेगा ना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पे एक बार स्लोप जीरो हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज करना तो होगा ही। अगर इस तरह से जा रहा है तो देखो एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो हो रहा है और यहाँ पे भी जीरो हो रहा है। मतलब अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो रहा है कहीं पे, तो क्या होगा बेटा, एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट तो है। वन पॉइंट है सच दैट एफ डैश सी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा हो। ये बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं ये बात, बोलो ये बात क्लियर है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा रोलेस थ्योरम। क्या समझ में आया रोलेस थ्योरम, फटाफट मुझे एक बार बता दो, रोलेस थ्योरम समझ में आ गया तो ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। रोलेस थ्योरम is not to the function -2 because ठीक है ना, मतलब इस फंक्शन में डिफरेंशियल नहीं, ये सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने तो। रोलेस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इस फंक्शन पे, ऐसा क्यों है ये बताना है। आंसर आई थिंक सबको मालूम है, आंसर सबको मालूम है, बताओ आंसर, चांद दो ऑप्शन छोड़ो, आंसर बताओ सीधे सीधे, ठीक है। क्या आंसर हो सकता है, तो तीन कंडीशंस थे क्या क्या, एक कंटिन्यूअस वाला, और ये एफ एक्स डिफरेंशिएबल वाला, और एफ इज इक्वल टू एफ बी वाला। तो डिफरेंशिएबल वाला जो पोर्शन है ए से बी में, तो -2 से 2 में जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, याद आ रहा है क्या ये बात, हाँ। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई ना बोलो, ओके ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक नहीं, हमको ध्यान है, पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं, हमको याद है। चलो मैं अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, एलएमवीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो इसमें क्या होता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या क्या चीजें, इसमें तो इफ क्या है, इफ पहली बात तो रियल वैल्यूड फंक्शन होना ही चाहिए, और इंटरवल क्या है, इंटरवल ए से बी, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये तो होना ही चाहिए। इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें तो हम बात ही कर रहे हैं। इफ में है कि एफ एक्स इज continuous 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 in again close bracket a comma b, क्लियर। और दूसरा है, मतलब पहला ये होता है, दूसरा ये होता है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट a comma b, क्लियर है क्या, इतनी बात बोलो, ठीक है। देन दो कंडीशंस होते हैं, तो देन क्या होगा, देन
f dash c, then f dash c is equal to fb minus fa, fb minus fa upon b minus, sorry, then there exists one point, there exists point, one point c such that, such that, क्या ये बात समझ में आ रही है? देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, जिसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। क्या मतलब है मैं अब आपको समझाता हूँ और डिटेल में क्या मतलब है। काम करते हैं स्लाइड। अगर मान लो ये कर्व खराब है कोई भी ऐसा, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ए इसका स्लोप क्या है, ये स्लोप क्या है, ये लाइन अगर मैं ए बी ज्वाइन करूं तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप तो यही आएगा ना, मुझे बताओ, तुम ही बताओ, पढ़ा तो है ना सबने स्ट्रेट लाइन, सबने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, क्या आएगा बोलो, एफ बी, एफ बी स्लोप क्या आएगा, स्लोप, स्लोप क्या आएगा, स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई पॉइंट होगा कहीं भी, एक पॉइंट तो होगा ही सी, जहां पे जो स्लोप है वो इसके पैरेलल होगा, लाइन इसके पैरेलल बनेगी, टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, बोलो इस लाइन के पैरेलल होगा, होगा कि नहीं, तो बताओ वो जो पॉइंट है एफ डैश सी जो है वो इक्वल होगा कि नहीं इसके, समझे, समझ में आया ये बात, समझ में आया ना। तो यही बात है भाई, एक जगह तो पैरेलल होगा ही उसके, तो भाई स्लोप सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन वैल्यूज थ्योरम समझ में आया पूरा सबको, एक बार फटाफट मुझे बता दो समझ में आ गया तो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लेट एफ एक्स, लेट एफ एक्स ई के पावर एक्स, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर बीच हम लोग बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझे, बट अब नहीं, हम ना यूट्यूब कर पाएगा ना कुछ, अब हमें करना है अच्छे से। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू ई के पावर एक्स है, एक्स 0 से 1 है, देन द नंबर सी, सी हमको निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन है log e माइनस वन, बी है log e प्लस वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इससे क्वेश्चन आएंगे, दैट इज वेरी वेरी कंफर्म। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आंसर, अरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये अटल सत्य, अटल अटल सत्य है। हो गया, हो गया, हो गया, चलो देखते हैं। सीधी बात है कि एफ डैश सी क्या होगा, एफ
ये लिमिट पे ही होता है F1 माइनस F0 ऑन 1 - 0। क्या आ जाएगा ये? F1 क्या आएगा? e⁻1 e माइनस e⁻0 यानी कि 1/1, तो ये e आ जाएगा, है ना? बोलो। तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? e⁻x, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e⁻x, e⁻x किस पॉइंट पे e⁻1 होगा? तो x इज इक्वल टू 1 पे, है ना? x इज इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है? सी ऑप्शन या कुछ गड़बड़ हो रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे -1 भी तो है, यहाँ पे -1 भी तो है। चलो इसको ऐसे कर लेंगे, छोड़ दो इसको, लॉग ले लो, तो लॉग वाले कन्वर्जन में कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लॉग e-1 बेस e, ठीक है ना? ए ऑप्शन, ये नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है सबको? आगे बढ़ा जाए, और क्वेश्चन लें, और क्वेश्चन। इसका टेंशन मत लो अभी, अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेशन आता ही होगा, कर लेना, नहीं तो बताना, मैं लास्ट में एक करा ही दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। द फंक्शन, द फंक्शन fx, द फंक्शन fx is equal to ax plus b, ठीक है, is strictly, is strictly decreasing for, decreasing for x belongs to R if a is equal to 0, b is equal to a less than 0, c is equal to a greater than 0। चलो सॉल्व करो।
तो देखा जाए, देखते हैं। तो एफ एक्स जो है ए प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है ये तो, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल लो, आएगा कितना, ए, है ना। और एफ एक्स को अगर हम जीरो करें तो जीरो से लेस में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा, है ना। और जीरो के ऊपर के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो और, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ सी ऑफ रोलेस थ्योरम, वैल्यू ऑफ सी रोलेस थ्योरम फॉर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग पावर 4 + 3 माइनस लॉग 4 ऑन -1 से 1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, ए 0, ऑप्शन बी है, बी है हमारा 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है डज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, करो। ठीक है, तो अगर अगर मुझे एफ डैश एक्स का सी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश पहले तो चेक करना होता है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, वो मान लेते हैं अभी है, वो भी चेक कर लिया करो। ठीक है ना, तो एफ डैश सी अगर बोर्ड एग्जाम में है तो वो सब पूरा दिखा बोलना पड़ेगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस है, हाँ ये डिफरेंशिएबल है। एफ डैश सी क्या आएगा, 1/3x 4x3। ओके,
तो इसको हमको रोलेस थ्योरम में किसको इक्वल करना होता है, जीरो के, है ना, जीरो के इक्वल करना होता है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये पॉसिबल कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, बोलो x की वैल्यू जीरो हो, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। क्लियर है? और c की वैल्यू जीरो बताओ, -1 से 1 में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन सही। क्लियर है ना? जो आंसर आएगा उसको मिलाना भी होता है कि वो इंटरवल में है कि नहीं, समझ गए ना, ठीक है, वो इंटरवल में होना चाहिए। ओके फाइन, ये बात समझ में आई। चल थोड़े कॉन्सेप्ट्स और पढ़ लेते ताकि हम कल सिर्फ इन पूरे कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लेते हैं, रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन एक सिंगल वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। देखो कुछ ग्राफ बताता हूँ, फिर बताना, ठीक, कुछ ग्राफ बनाने दो फिर बात करेंगे इस पे। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, देखो इनमें अंतर ये है कि ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बीच में कांस्टेंट होके इंक्रीज कर रहा है, ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, और ये वो नहीं हो रहा। तो इन एज दोनों को तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, ये दोनों ही क्या है बेटा, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया, बोलो इतनी बात समझ में आई, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग होने का सबसे मेन जो रीजन होता है वो होता है कि कभी भी एक x1, है ना, अगर x1 लेस देन x2 है, क्या है, इफ x1 इज लेस देन x2, देन जो fx1 है, देन fx1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू fx, इसके लिए क्लियर है। और इसकी बात करें तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ x1 is less than x2, then fx1 must be less than fx2। समझ में आया ये बात, कि अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 हमेशा छोटा ही होगा fx2, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग में क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे क्या तुम लोग, बोल, है ना। तो ये बेसिक हो, क्लियर है, बोलो फटाफट, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लो अगर हमको डेरिवेटिव की बात करें कि डेरिवेटिव से हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए देखो कि इसमें मतलब इस वाले में एफ डैश एक्स क्या होगा, बताओ, एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करें, होल एंड सोल इंक्रीजिंग फंक्शन की, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे बीच में जीरो भी हो जा रहा है ना, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ये बात समझ में आई तो तीनों चीजें समझ में आई कि एक्चुअली मेन में कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन को हम देखते हैं, और प्लस डेरिवेटिव में कैसे देखते हैं, दोनों बात समझ में आई कि नहीं। ओके, मेन होता है देखो ये वाला, मेन होता है ये वाला, ये बेसिक है। जब जब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जब तुम्हारा डेरिवेटिव काम नहीं करेगा, डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन ये काम करेगा, याद रखना, ठीक है ना। जैसे कहीं नुकीला आ गया, वो आ गया, तो वहां डेरिवेटिव तो काम नहीं करता है ना, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर भी होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, अब ऐसा है, मान लो एकदम शार्प टर्न हो गया, शार्प टर्न, तो ये शार्प टर्न जो होंगे
यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन वहां पे ये तो कंफर्म है कि भैया इंक्रीजिंग है। क्लियर है क्या? ये मैं बोलना चाहता हूँ, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग के बारे में। तो अगेन मैं दो ग्राफ बनाऊंगा और एक ग्राफ बनाऊंगा कि ठीक है। इस ग्राफ में क्या, इस ग्राफ में वही बात है कि ये सिर्फ डिक्रीजिंग है और ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग तो दोनों है ही। ये वाला क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ में आई? ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम x1 इज लेस देन x2 है बेटा, ये जो मेन वाला डेफिनेशन है वो देखो, इफ x1 इज लेस देन x2 देन x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो सकता है। fx1 x1 लेस है x2 से, लेकिन fx1 क्या होगा, बड़ा होगा fx2 से या इक्वल होगा। इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में हम क्या बोलेंगे, इफ x1 is less than x2 then fx1 must be greater than। क्लियर है? ये बड़ा ही होगा। देखो ना, यहाँ पे अगर हम बात करें और यहाँ पे ये x1 है और ये x2, fx1 जो है वो क्या होगा, fx2 से बड़ा होगा। ये बात है। क्लियर हुआ क्या ये मुद्दा? और अगर हम डिफरेंस डेरिवेटिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप इसका क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, और इसमें एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो ही आएगा। डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें। क्लियर है? बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। द फंक्शन द फंक्शन function fx is equal to x cube minus 3x is option A increasing on minus infinite to -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तुम सॉल्व करते रहो एंड डिक्रीजिंग। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो बचपन में पढ़ा था, वो जितने लोगों को ध्यान में होगा वो कर पाएंगे। बी जो है बी ये है कि डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग ऑन दिस, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग ऑन दिस, इंक्रीजिंग ऑन -1 से 1। ठीक है, सी ऑप्शन कहता है कि इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट एंड डिक्रीजिंग ऑन -इनफाइनाइट से 0। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है वही डिक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट एंड इंक्रीजिंग ऑन -इनफाइनाइट। तुमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलो बताओ।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स ये है इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात, मैंने क्या बोला, क्या करो इसका पहले तो एक बार डेरिवेटिव टेस्ट कर ले, क्योंकि ये तो उतना चेक करना जमता नहीं है। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बोलो, 3x, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 3x माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। क्लियर है। तो एक बात को थोड़ा यहाँ पे समझने की करो। अब मैं बताऊंगा वेबी कर्व मेथड, तो ये तुमको मालूम होगा तभी पता चलेगा, नहीं तो मैं एक कोशिश करता हूँ वीडियो भी बना के अलग से डालूंगा वेबी कर्व मेथड पे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको जानना चाहिए अगर जेई लेवल पे आप तैयारी करते हैं। ये -1 हो गया, ये +1। क्लियर है। अब मुझे बताओ एक चीज बताओ, ये जीरोस हो गए ना, जीरोस बताओ, जीरोस ये हो गए। तो इसमें एक एक काम करो, अब तुम जीरो इसके बीन के बीच में यहाँ पे जीरो आएगा कि नहीं आएगा ना, तो जीरो इसमें रखो, जीरो इसमें रखो, इसमें ना एफ डैश इसमें जीरो रखो, इसमें तो जीरो रखो, क्या आएगा जीरो रखने पे, -3 आ रहा है कि नहीं, बोलो निगेटिव आ रहा है कि नहीं, जीरो रखने पे इधर निगेटिव आ रहा है ना, तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या, इधर पॉजिटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, खैर वो मैं इस पे कवर कर सकता हूँ वेवी कर्व अलग से बना के, लेकिन फिलहाल तो आप ये समझो, इस बात को समझो कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो अब स्लोप, ये स्लोप का हमने बनाया ना वेवी कर्व, ये वेवी कर्व ऑफ स्लोप है, वेवी कर्व ऑफ स्लोप है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको मैं वेवी कर्व बहुत अच्छे से समझाया हूँ, इंटू टू, इंटू ऑड और इंटू इवन, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत तगड़ा है, वो मैं देखता हूँ मैं कि आज तो अभी खत्म करते हैं इसको। तो माइनस, अब ये मुझे बताओ स्लोप का वेवी कर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्लोप निगेटिव है, यहाँ से इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है कि नहीं, बोलो मेरी बात ध्यान से, ये बात समझ में आ रहा है। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर है, तो जिधर पॉजिटिव है उधर इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग ऑन -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1, तो सही है। देखो तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीजिंग है, ठीक है, और 1 से इंफिनिटी भी इंक्रीजिंग है, और -1 से 1 से में डिक्रीजिंग है। तो ये ऑप्शन 1 जो है ना वो सही हो गया, ऑप्शन 1 क्या हो गया, सही होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो बोलो बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, कल मैं खूब सारे क्वेश्चन लाऊंगा, और एक बार हो सके तो वेबी कर्व भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरा वेबी कर्व आपको समझ में आ जाए। बट देखो कुछ चीजें और मैं वेबी कर्व में बता देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो अचानक से। बहुत बड़ा वेबी, पूरा वेबी कर्व तो शायद टाइम लगे मुझे, है ना। देखो एक हल्का सा हिंट मैं दे देता हूँ, वो ध्यान रखना। जैसे मान लो कि मैं एक फैक्टराइजेशन हमने कर लिया इक्वेशन का, और फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा बना, एक आ गया मान लो x-3, एक आ गया x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये ऑड और इवन की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि ये 2n+1 आ गया, और ये 2n आ गया, मतलब यहाँ पे एक पावर ऑड है, एक पावर इवन है, और एक पावर मॉड में है, एक मॉड है, ठीक है। तो मॉड है, अब इसको इज इक्वल टू 0 है, तो वेवी कर्व पे कैसे सेट करते हैं समझ लो। तो इसका आ जाएगा 3, इसका क्या आएगा 2, और इसका क्या आएगा -1। अब मुझे बताओ ये मॉड अगर जब भी मॉड रहे तो यहाँ पे इंटू 2 करो, क्या करो, इंटू 2। ये बस एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा वेवी कर्व का, बहुत जबरदस्त। देखो ये 2n है ना, ये 2n है ना, ये बताओ 2n इवन है ना, इवन इसमें भी जाएगा इंटू 2, इसमें भी क्या जाएगा बेटा इंटू 2। और ये देखो ऑड है ना, पावर ऑड है कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे आएगा इंटू 1। समझ गए, इस तरह से हम हैंडल करेंगे इंटू 1 और इंटू 2 में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक जीरो कहीं पे निकालो, जीरो रख दो, इसके अंदर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो रखेंगे तो
जीरो रखेंगे तो क्या आएगा बोलो, निगेटिव, ये निगेटिव आएगा कि नहीं बोलो, निगेटिव आएगा कि नहीं, जीरो रखने पे निगेटिव के पावर ऑड है तो निगेटिव, इंटू ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इवन पावर है तो पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर है। ओवरऑल अगर हम जीरो रखें, मतलब एक्स की वैल्यू हम जीरो रखें, तो हमको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिलेगा। अब जीरो कहाँ होगा, जीरो कहीं भी ये वाले सेक्शन में होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। अब मुझे बताओ ये वाला क्या होगा, नॉर्मली हम इसको बोलेंगे कि पॉजिटिव होगा, नहीं, यहाँ पे देखो दो चेंज करने होंगे, इंटू टू का मतलब है कि दो चेंज करेंगे, और ये इंटू टू और इंटू वन कब आएगा, कैसे आएगा, ये मैंने समझाया। निगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे हुआ, और पॉजिटिव से फिर निगेटिव हो गया, तो मतलब यहाँ पे निगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे इंटू वन है तो इधर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से इधर आते हैं तो निगेटिव, यहाँ पे दो बार चेंज करना, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर निगेटिव, निगेटिव। अब तुम मिला लेना, ये मेथड आपको कभी गलत नहीं करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। ये इंटू टू इंटू वन वाला ध्यान में रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर वेविकर में भी तुम्हें कंफ्यूजन होता है, गलतियां होती है, ये आज जान गए, सीख गए, तो अब तुम्हें गलतियां नहीं होगी, मेरा ये गारंटी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर यहीं पे रोकता हूँ। कल हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।